भूमाफियों के हौसले बुलंद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मेरे साथ मैं सोनम चड्ढा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हापुड़ के देहरा गांव में, जहां पर भूमाफियों के हौसले बुलंद है। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देते, तो वहीं एक मामला सामने आया है देहरा गाँव से, जहाँ पर दबंगों की ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी पर कब्जा का ये मामला है। पक्ष के साथ खड़ी पूछूंगी क्या कुछ पूरा वाक्य है। सर, क्या नाम है आपका? कासिम अली नाम है मेरा। कासिम, क्या कुछ वाक्य है, किस तरीके से यहाँ पर दबंगई दिख रहा है? दबंगई ये है मैम, हम 10 वर्ष पहले हमारे चाचा ने एक ज़मीन नाम की थी, मोइनुद्दीन नाम है उनका, बिहार के थे वो लोग। तो हमने पीछे की तरफ उनको ज़मीन दी थी। अब उन्होंने बैनामा कर दिया है। आसिफ नाम है उनका, गांव देहरा के रहने वाले हैं, हमारे पड़ोसी हैं वो। स्टार्टिंग से ही उनका खनन माफिया का काम है और कुछ काम ही नहीं है, उनका खनन का ही काम है स्टार्टिंग से। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, ये ज़मीन आपकी कैसे है? कोई दस्तावेज है आपके पास? दस्तावेज सारे, क्योंकि ये दादा लाई ज़मीन है हमारी। ये वहाँ से पूरा खेत है हमारा, पूरा 1 नंबर लगता है, तो ये दादा लाई ज़मीन है हमारी। वो कौन लोग हैं, मतलब जो इस पर दबंगई दिखा रहे हैं, जो आपकी ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं? वो लोग हैं, भूमाफिया से ताल्लुक़ है उनका। अब पहले तो वो खनन का काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने खनन का काम, जैसे प्रशासन का सख्ताई हुई है तो खनन का काम धीमा हुआ है या जो भी हुआ है, लेकिन अब वो भूमाफिया का काम चला रहे हैं। उन्होंने इस पे अवैध कब्जा किया है क्योंकि यहाँ का रेट ज़्यादा है, रोड के पास की ज़मीन है। ज़मीन हमने एक बिहारी को बेची थी, उन्होंने उससे रजिस्ट्री करा ली है, जिस भी कीमत पे कराई है, लेकिन उनकी ज़मीन हम पीछा देने चाह रहे हैं, जो जिसमें जैसे कि कागजात में है, जो कागजात के हिसाब से ज़मीन है वो पीछे की तरफ है, लेकिन वो कब्जा करना चाह रहे हैं यहाँ। ये पूरा हमारा बना हुआ था, यहाँ पे सब ध्वस्त कर दिया है सुबह के। अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार पूरी विजुअल साझा करें, किस तरीके से बना हुआ मकान पर बुलडोज़र चलाया है। जहाँ एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र चलता है, तो वहीं भूमाफियों ने अपनी दबंगई के चलते यहाँ पर बुलडोज़र चलाया है। तो पहले भी कुछ ऐसा वाक्य हुआ है आप लोगों के साथ? पहले नहीं मैम, पहले कुछ वाक़या नहीं हुआ है। ये इधर हमने बराबर में ज़मीन बेची थी, बिल्कुल हमने उनको दी है, लेकिन जो हमने 10 साल पहले ज़मीन बेची थी वो कृषि की ज़मीन डॉक्यूमेंट में जैसे है, वो खेत की ज़मीन है दूसरी तरफ, लेकिन वो हथियाना चाह रहे हैं रोड के किनारे की ज़मीन, क्योंकि यहाँ की कीमत ज़्यादा है, वहाँ की थोड़ी कम कीमत है। ये जो निर्माण कर रहे थे आप, कितने समय पहले किया था और कब गिराया गया है? ये निर्माण जब से हमारे दादा जिंदा थे, अब से 20 साल पहले, हमें तो इतना याद भी नहीं है, जब से हम इसको बना देखा आ रहे हैं। पूरी यहाँ तक बाउंड्री थी, है पीछे कमरे बने हुए थे, इसमें सब ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। तो अब वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग इस पे कब्जा करना चाहते हैं। सुबह मैंने कम से कम 4 बार 112 नंबर पे कॉल की है। 4 बार वो, उसमें से 2 बार वो लोग आए हैं। 2 बार आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप थाने जाइए, थाने में आपकी सुनवाई होगी। थाने में मैं जाता हूँ, देवेंद्र बिष्ट करके इंचार्ज हैं वहाँ पे, वो सिर्फ उनकी ही सुनते हैं। मैं कुछ बोलने के लिए होता हूँ कि सर वहाँ कार्य रुकवाइए, मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, जब ये कार्य चल रहा है हम बोलेंगे बीच में, उनसे बंद करवाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होना है, वो हमको पीटेंगे, मारेंगे, थाने में बंद करवा देंगे। इस वजह से बार बार हम यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, खुद ही पुलिस को कॉल कर रहे हैं, बराबर पुलिस आती है, 1 मिनट के लिए काम रुकता है, वो 112 नंबर वाले चले जाते हैं वापस, हमें थाने में भेज दिया जाता है। हम थाने में जैसे ही जाते हैं, वो देवेंद्र बिष्ट जो हैं, जो अधिकारी हैं वहाँ के, वो सिर्फ इनकी ही बात सुनते हैं। हम कुछ बोलने के लिए बोलते हैं, हमारी सुनते ही नहीं है कुछ भी। उन लोगों का क्या क्या नाम है जो मतलब भूमाफिया हैं, जो आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं? उनका क्या नाम है? मेन नाम आसिफ ही है मैम, आसिफ सनोफ सलीम है। उनका स्टार्टिंग से ही काम, देहरा के ही रहने वाले हैं, स्टार्टिंग से ही काम उनका खनन का है, स्टार्टिंग से। पहले भी उन पर कोई केस वगैरह चल रहे हैं? सारे केस चल रहे हैं मैम, उन पे थाने में केस चल रहे हैं, बहुत सारे केस चल रहे हैं। उन पे कोई पता नहीं क्यों इंक्वायरी नहीं होती है, पता नहीं कहाँ तक। हमसे कह रहे थे कि तेरा घर भी तोड़वाऊंगा, और जो हमारी मतलब उस तरफ दुकानें बनी हुई हैं, हमारे दादा ने ही बनवाई थी वो दुकानें, कि इनको भी तेरे दुकानों को तोड़वाऊंगा, सब तोड़वा दूंगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, संबंधित परिवार से ही हैं। आपका क्या कहना है इस खबर पर? थोड़ा सा ये, हाँ। हमारा कहना है ये, हमने धमकी देते हैं कि हम आपके आदमियों को, आपके बच्चों को हम मार देंगे, हमें मारने की धमकी देते हैं। नहीं तो चुप रहो, अपने घर आके उन्हें बुलाओ, अपने घर बिठाओ, उन्हें कुछ नहीं कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई करेंगे तो तुम्हारी ज़मीन भी बिक जाएगी, उसकी भी हम ख़त्म करवा देंगे, और तुम्हारी दुकान है, ये मार्केट सारी ख़त्म करवा देंगे, और इस पे तो हम अपना कब्जा करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं रहने देंगे। तो अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम मदद चाहते हैं। नहीं हमारी पुलिस सुन रही है, नहीं हमारा कोई नहीं सुन रहा, हम जहाँ भी जाते हैं हमारा कोई नहीं सुन रहा, नहीं हमारा गांव सुन रहा, ना हमारा कोई रिश्तेदार सुन रहा, हमारा कहीं कोई नहीं सुन रहा। नहीं हम पुलिस में जाते हैं, वहाँ भी हम कुछ कहते हैं तो हमारे आदमियों को बुला के वहीं बिठा लेते हैं, बंद करा दिए, तीनों को बंद करा देते हैं। 3 हैं वे भैया, तीनों भैया को पुलिस में बंद करा देते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में भैया तो वे 3 ही हैं,
जो इनके चाहता हूँ, जो हमारे देवर जेठ हैं। हम आप कौन हैं? मैं इनकी माँ हूँ, उनकी वाइफ हूँ, जिनका ये जगह है। तो आपको जान माल का खतरा भी है, क्या कहना है जो दूसरी पार्टी है जो भूमाफिया, उनका क्या कहना है? मैम उनका कहना है या तो आप ऊपर तक जाना बंद कर दो, क्योंकि थाने में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू से ही खनन का काम है, तो थाने चौकियों में उनकी अच्छी पकड़ है। वो मुझे पता नहीं किस बिहाफ पे है, लेकिन वो उनका ये कहना है कि अगर ऊपर कंप्लेंट करने जाओगे या कोर्ट वगैरह में जाओगे तो मतलब लड़ाई दंगे होंगे, पता नहीं चलेगा तुम्हारा कहाँ चले गए हो तुम। तो कहने का मतलब है खुला खुला यहाँ पर थ्रेट दी जा रही है। हाँ, कुछ कहेंगे? हाँ, मैं इसी बारे में कहना चाहूँ कि उन्होंने कई बार धमकी दे चुके हैं वे। मेरा नाम यूसुफ है और आगे आ जाओ थोड़ा आगे। आज सुबह भी उन्होंने हमसे मुजोरी करना चाहा कि वे चाह रहे कि हम इन्हें कैसी मार पीट के इन्हें थाने पहुँचाए, ये केस थाने ले जाया जाए, जिससे कि जो है ना ये थाने में हमारी अच्छी पकड़ है, तो वहाँ जो है ना हम इन पे अच्छी तरीके से मार पीट करके वहीं इन्हें जेल करा देंगे और ये हम इसे आसानी से फिर से हम कब्जा लेंगे ज़मीन को। तो आपका कहने का मतलब है पुलिस प्रशासन भी आपकी मदद नहीं कर रहा है? पुलिस प्रशासन नहीं मदद कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 112 पर कॉल करता हूँ, वो आते हैं, वो मुझसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट लेके थाने पहुँचिए। मैं थाने पहुँचता हूँ, दोनों पक्ष बैठे रहते हैं। आपका नाम? अजीम खान। अजीम, क्या कुछ वाक्य बताएंगे थोड़ा? मैडम उस दिन हम थाने में गए थे, जब इन तीनों भैया को पकड़वा दिया तो उनका कहना यह है कि मेरे पास पैसा है, मैं 1-2 करोड़ रुपए और लगा दूंगा, आपके मकान भी तोड़वा दूंगा और आपकी मार्केट भी तोड़वा दूंगा अगर आपने मुझे कब्जा नहीं दिया। संबंधित परिवार से आपका क्या ताल्लुकात है? संबंधित परिवार मेरे चाचा हैं जी, इसके फादर, और ये मेरा दोस्त भी है। तो अभी जो उच्च अधिकारी हैं, जो हापुड़ के एसपी हैं, डीएम महोदया हैं, आप उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे? क्या कुछ आप अपना? देखिए मैम, ये गुजारिश हम ये करना चाहेंगे, हम ये चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक बिहार के थे, उनको हमने ज़मीन बेची है, हम चाहते हैं उनकी ज़मीन जहाँ है उनको ज़मीन दे दी जाए, अवैध कब्जा ना कराया जाए। इस पे इसलिए कब्जा कराया जा रहा है, रोड के बिल्कुल सहारे ज़मीन है, रेट इसके ज़्यादा है, पीछे ज़मीन है उसकी थोड़ी कीमत कम है, इसलिए इस पर कब्जा किया जा रहा है। हम ज़मीन देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हमने 10 साल पहले जिसे बैनामा किया है उससे उन्होंने ट्रांसफ़र बैनामा लिया है। और मेन चीज़ ये है कि हम उसको ज़मीन दे रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे ही तो देंगे। इन्होंने सारा हमारा जो बना हुआ सब ध्वस्त कर दिया है इन्होंने। तो देखा आपने एक आम आदमी किस तरह अपनी परेशानी से जूझ रहा है और लड़ रहा है, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है, तो वहीं भूमाफियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी ने दूसरी खबर के साथ। खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अपने साथी शिवा आजाद के साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर यह विशेष कवरेज, खास कवरेज अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।